तो दोस्तों, आज हम समझेंगे कि किस्मत मतलब क्या। आखिरकार किस्मत का मतलब क्या होता है। तो ध्यान से सुने। हम जो भी करते हैं उसका प्रभाव सब पर होता है और जो सब करते हैं उसका प्रभाव हम पर होता है। जैसे अगर आप पेड़ लगाओ तो उसका फायदा आपके साथ साथ सबको होगा, और जो सब मिलकर प्रदूषण फैला रहे हैं उसका नुकसान उनके साथ साथ आपको भी होगा। तो समझा आपने कैसे हम एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। आप अपने सभी छोटे से लेकर बड़े कामों को ध्यान से देखना। आप पाओगे कि वो सभी काम आपके साथ साथ औरों को भी प्रभाव डालते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब ये तो समझ आ गया, लेकिन किस्मत क्या होती है? तो अब ध्यान से सुने। वो काम जिनको आपने नहीं किया, किसी और द्वारा किया गया, लेकिन उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट आप पर हुआ, इसे कहते हैं किस्मत। दोबारा सुनिए। वो काम जिनको आपने नहीं किया, मतलब आप द्वारा नहीं किया गया, किसी और के द्वारा किया गया, लेकिन उसका प्रभाव आप पर पड़ा, उस काम का प्रभाव आप पर पड़ा, तो इसे कहते हैं किस्मत। अगर वो इफेक्ट आपके लिए अच्छा है तो उस कंडीशन में आप कह सकते हो कि आपकी किस्मत अच्छी है, और अगर वो प्रभाव आपके लिए अच्छा नहीं है तो उस कंडीशन में आप कह सकते हो कि आपकी किस्मत खराब है। लेकिन किस्मत खराब या अच्छी का मतलब ये नहीं कि हमेशा आपकी किस्मत खराब ही है या हमेशा आपकी किस्मत अच्छी ही है। उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि आपकी किस्मत उस सिचुएशन में अच्छी थी या बुरी थी। वीडियो को 2-3 बार घुमा फिरा कर जरूर देख लेना, लेकिन जरूर समझना कि क्या कहा जा रहा है। हम उदाहरण से समझते हैं। मोहित नाम का लड़का कार चला रहा है बहुत ध्यान से अपनी एवरेज स्पीड पर, लेकिन तभी सामने से एक गाड़ी आती है काफी हाई स्पीड में, और उसमें बैठे ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ता है और उसकी कार मोहित की कार से आकर टकरा जाती है, जिसकी वजह से मोहित गंभीर रूप से घायल हो जाता है और मोहित को हॉस्पिटल एडमिट कराना पड़ता है। तो इस घटना में मोहित पर प्रभाव पड़ा उस काम का जो किसी और द्वारा किया गया, तो इसे कहते हैं किस्मत। यहाँ पर मोहित के साथ बुरा हुआ, इसलिए मोहित की किस्मत इस सिचुएशन में खराब थी। तो समझा आपने। एक और उदाहरण से देखते हैं। राजू के पिताजी ने साल 1996 में रिलायंस का शेयर 20 रुपए के हिसाब से 1000 शेयर यानी 20,000 रुपए के खरीदे, और राजू को 2023 में उन्होंने गिफ्ट किए 1000 शेयर, जिसकी वैल्यू आज लगभग 24 लाख रुपए है। तो इसमें राजू ने कुछ नहीं किया, लेकिन उनके पिताजी द्वारा किया गया उस काम का प्रभाव राजू पर पड़ा। तो क्योंकि ये रिजल्ट अच्छा है तो इस सिचुएशन में राजू की किस्मत अच्छी थी। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि किस्मत पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से होती है। आप परमानेंट नहीं कह सकते कि आपकी किस्मत खराब ही है या अच्छी ही है। एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर हम देखते हैं कि इस सिचुएशन में हमारी किस्मत अच्छी थी या बुरी। तो समझा आपने। जो काम आपने नहीं किया लेकिन उसका प्रभाव आप पर पड़ा, उसे कहते हैं किस्मत। किस्मत क्या होती है ये तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन ये समझने के बाद आपके दिमाग में कुछ प्रश्न जरूर आ रहे होंगे। मैं उनको भी आपको अच्छे से समझा देता हूँ। प्रश्न तो कहने का मतलब किस्मत अपने हाथ में नहीं होती। तो इसका जवाब ये है कि जो अपने हाथ में नहीं है उसी को किस्मत कहते हैं। तो इसी सवाल से अगला प्रश्न उठता है, तो फिर अपने हाथ में क्या है? अपने हाथ में है तकदीर। आपको मिले हुए वो परिणाम जिनका कर्म भी आपके द्वारा ही किया गया हो, उसे कहते हैं तकदीर। इसलिए कहते हैं इंसान अपनी तकदीर खुद ही निर्धारित करता है। किस्मत मतलब लक और तकदीर मतलब डेस्टिनी। इसी पर अमेरिका के रह चुके प्रेसिडेंट ओबामा कहते हैं, अवर डेस्टिनी इज नॉट रिटन फॉर अस, अवर डेस्टिनी इज नॉट रिटन फॉर अस बट बाय अस। तो दोस्तों, अगर आपने इन चीजों को अच्छे से समझ लिया तो आप कभी अंधविश्वासों में नहीं फंसोगे, क्योंकि अब आपको पता है जो एक करता है उसका असर सब पर होता है, और जो सब करते हैं उसका असर एक को होता है। कहीं पर कुछ लिखा नहीं जा रहा। कोई इतना फ्री नहीं है जो बैठकर आपकी किस्मत लिख रहा है कि अब ये होगा, अब वो होगा। यूनिवर्स चलता है लॉज पर, कानूनों पर, अंधविश्वासों पर नहीं। तो मैंने अपनी तरफ से आपको जितना सरल तरीके से हो सका आपको समझा दिया। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट रह गया हो तो आप जरूर कमेंट करना, और अगर आप यूनिवर्स के 12 नियमों को अच्छे से समझना चाहते हो तो हमारी 12 यूनिवर्सल लॉज सीरीज जरूर देखिए। आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लास्ट में यही कहूंगा, योर माइंड इज योर वर्ल्ड, मेक इट बेटर। गुड बाय।